नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एसकेआईटी इंडिया पर। मैं दीपक सर अपने संस्थान एसकेआईटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आपके लिए लेखपाल, होमगार्ड, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी के होने वाले जितने भी एग्जाम हैं जिनमें जीएस का जलवा है, उन सभी में हमारा जलवा भी कायम रहेगा। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए यूपी जीके के 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन लाया हूं जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। ठीक है प्यारे साथी, चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, महाकुंभ 2025 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ? आप अब कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, इतने आसान सवाल आप लाते हो, इनका आंसर तो हम देखकर ही समझ जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है लाला, आप देखकर ही समझ जाते हो तो बताओ महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? आपने कहा कि प्रयागराज में हुआ। कहाँ हुआ? प्रयागराज। ठीक है, तो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हुआ। और महाकुंभ कब से कब तक लगा? तो 13 जनवरी से लेकर और 26 फरवरी तक ये अपना महाकुंभ रहा। ठीक है, 13 जनवरी से 26 फरवरी। ठीक है, तो 13 जनवरी 2025 से लेकर 26 फरवरी 2025 तक कितने श्रद्धालु आने का एक उम्मीद लगाई गई थी? तो इसमें लगभग 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद थी। लेकिन उम्मीद से बढ़कर अगर कहीं काम होता है तो वो अपने यूपी में होता है, जहां कितने श्रद्धालु? आपके लगभग 58 से 60 करोड़ श्रद्धालु कुंभ मेले में उपस्थित हुए। तो कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया? 58 करोड़। कितने श्रद्धालुओं ने स्नान किया? 58 करोड़। ठीक है, तो कुंभ मेला 144 साल बाद ऐसा संयोग था जो इस बार कुंभ मेला हुआ। और कुंभ मेला कितने साल पर लगता है? तो 12 साल पर। कितने साल पर लगता है? 12 साल पर लगता है। अर्ध कुंभ कितने साल पर लगता है? तो अर्ध कुंभ मेला लगता है 6 साल पर। ठीक है, और कुंभ मेला कहां कहां लगता है? तो कुंभ मेला भारत में 4 जगह लगता है। कहां कहां पर लगता है? तो लाला नासिक में लगता है, आपके उज्जैन में लगता है, इसके अलावा प्रयागराज में लगता है, और प्रयागराज के अलावा कहां लगता है? हरिद्वार में। ठीक है, तो महाकुंभ कितनी जगह लगता है? 4 जगह। कितनी साल पर महाकुंभ आता है? 12 साल पर। अर्ध कुंभ कितने पे आता है? 6। ठीक है, तो कुंभ मेले का आयोजन कहां हुआ? प्रयागराज में हुआ। कहां हुआ? प्रयागराज में। यहां तक बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन कहां पर हुआ? ठीक है, ट्रेड शो क्या है? ये व्यापार और निर्यात को बढ़ाने के लिए, ठीक है, एक समिट हुई है। कहां पर हुई है? इंटरनेशनल ट्रेड शो। तो कहां हुई है? आपकी नोएडा में। कहां हुई है? नोएडा। ठीक है, कहां पर हुई है लाला? नोएडा में। नोएडा का पूरा नाम क्या है? तो नोएडा का पूरा नाम है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, नोएडा कहां मिलेगा आपको बताओ? नोएडा कहां पर है? तो आप कहेंगे सर ये तो गौतम बुद्ध नगर में है। कहां है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, तो मैंने कहा गौतम बुद्ध नगर वही है जिसमें साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता कहां है? गौतम बुद्ध नगर में। एक बात लाला मैंने और बोली थी कि जो सबसे ज्यादा पढ़े हुए हैं वही सबसे ज्यादा अनजाने हैं, क्योंकि लिंगानुपात अगर कहीं पर सबसे कम है तो वो सबसे कम लिंगा अनुपात अपना कहां पर है? तो गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात कहां है? गौतम बुद्ध नगर में, जहां की साक्षरता क्या है? सबसे ज्यादा है। साक्षरता सबसे ज्यादा है और लिंगानुपात सबसे कम है। तो इंटरनेशनल ट्रेड शो कहां पर हुआ? नोएडा में। कहां पर हुआ? नोएडा में। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर का मुख्यालय कहां है? ठीक है, डिफेंस कॉरिडोर क्या है? जो रक्षा से संबंधित चीजें बनाएगी। ठीक है, जो हमारे जैसे डीआरडीओ बनाता है, ऐसे जो बुलेट प्रूफ जैकेटें वगैरह होती हैं या और गैजेट जो हमारे सेना के लोगों को आवश्यक होते हैं, ऐसे गैजेट बनाएंगे कौन? डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है। और ये कहां कहां पर बना है? तो डिफेंस कॉरिडोर यूपी में 7 जगह, यूपी में
कहां कहां पर? 7 जगह बनाया गया है। 7 जगह कौन कौन से हैं लाला? तो 7 जगह डिफेंस कॉरिडोर है। एक तो आपका अलीगढ़ में है, दूसरा आपका आगरा में है, ठीक है, आपका कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है, कानपुर, ठीक है, आपका लखनऊ है, ठीक है, लखनऊ है, आपका चित्रकूट है, चित्रकूट, झांसी है, और झांसी के साथ एक 7वां और प्रस्तावित किया गया है आपका कौन सा? उन्नाव। कौन सा? उन्नाव। तो कितनी जगह डिफेंस कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है? 7 जगह, जिनमें 7वीं जगह कौन सा है? उन्नाव, और इनका मुख्यालय कहां है? लखनऊ, ठीक है। लखनऊ तो आप जानते हो नवाबों की नगरी, ठीक है, नवाबों की नगरी कौन है बताइए? नवाबों की नगरी कौन है? लखनऊ। बड़ा इमामबाड़ा कहां है? लखनऊ। छोटा इमामबाड़ा कहां है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी पर है बताइए? लखनऊ किस नदी पर है? लखनऊ किस नदी पर है? गोमती नदी पर। लखनऊ किस नदी पर है? गोमती नदी पर। और गोमती नदी कहां से निकलती है? फुल्लर झील। कहां से निकलती है? फुल्लर झील। फुल्लर झील कहां पर? पीलीभीत। फुल्लर झील कहां पर? पीलीभीत। फुल्लर झील से पहले क्या है? गोमत ताल, ठीक है, गोमत ताल से जलधारा कहां आती है? फुल्लर झील में आती है, ठीक है। तो लखनऊ अपनी राजधानी क्या है? लखनऊ। राजधानी क्या है? लखनऊ। और किस नदी पर है बताइए? किस नदी पर है? गोमती नदी पर। किस नदी पर है? गोमती नदी पर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 100 हैं, समय बहुत ज्यादा होगा और मैं आपका बहुत ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी बताइए जल्दी से। उत्तर प्रदेश की पहली फिल्म सिटी कहां बनेगी? तो फिल्म सिटी कहां बनने लाला? नोएडा में। कहां पर? नोएडा में। कहां पर? नोएडा में। जो यमुना एक्सप्रेस वे है अपना, कौन सा? यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे के पास में ही आपकी कौन बन रही है? कौन बन रही है? पहली फिल्म सिटी। तो पहली फिल्म सिटी कहां पर है आपकी? नोएडा में। कहां बन रही है? नोएडा में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा एक्सप्रेस वे का प्रारंभिक शहर कौन सा है? यानी गंगा एक्सप्रेस वे कहां से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो लाला मैं यहां आपको थोड़ा सा गंगा एक्सप्रेस वे बताना चाहता हूं कि गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है, तो गंगा एक्सप्रेस वे आपका बिजौलिया मेरठ से निकला है। बिजौली मेरठ, ठीक है, बिजौली मेरठ से निकला है और ये जाता है जदूपुरा तक। कहां तक जाता है? जदूपुरा प्रयागराज तक, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे जदूपुरा प्रयागराज तक जाता है, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है। सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे है कौन सा? अपना गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 594 किलोमीटर। कितनी है? 594 किलोमीटर। तो गंगा एक्सप्रेस वे का प्रारंभ कहां से है? मेरठ से। कहां से प्रारंभ है? मेरठ से है, ठीक है। सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन है? गंगा एक्सप्रेस वे। गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है अपना, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किस क्षेत्र से जुड़ा है? अब इसका आंसर तो आपको देख के समझ में आ ही गया होगा कि सर जी इसका उत्तर तो हम लगा देंगे, और उत्तर क्या होगा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड से संबंधित है। बिल्कुल, मैंने कहा लाला कि जो बुंदेलखंड से संबंधित है, यानी बुंदेलखंड में आपको पता है कौन कौन से जिले आते हैं? बिल्कुल, झांसी, जालौन, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ललितपुर, ये सारे किस में आते हैं? बुंदेलखंड में, ठीक है। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कहां से कहां तक जाता है? तो ये इटावा से लेकर चित्रकूट, ठीक है, इटावा से कहां जाता है? चित्रकूट तक जाता है। और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे आपका 296 किलोमीटर का, कितना है? 296 किलोमीटर का है, जो आपकी पश्चिमी यूपी से किसको जोड़ देता है? बुंदेलखंड को जोड़ता है। बुंदेलखंड को जोड़ता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर हो रही है बताइए आप? यूपी की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। अब एक बात बताओ, अगर मैं थोड़ी सी हिंट दूं तो आप आंसर ले आओगे? बिल्कुल सर हम ले आएंगे। तो मैंने कहा आप बताओ, खेल की नगरी किसको कहते हैं?
बता दो खेल की नगरी किसको कहते हैं। अब दिमाग में एकदम क्वेश्चन आया कि सर खेल की नगरी तो मेरठ को कहते हैं, बिल्कुल मेरठ को कहते हैं। कौन, देखो मेजर ध्यानचंद के नाम पर। कौन, मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर, बताइए कहां पर, मेरठ। तो उत्तर प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर है, मेरठ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा कि यूपी का पहला स्पोर्ट्स विद्यालय बताइए कहां पर, ठीक है। यूपी का पहला स्पोर्ट्स विद्यालय कहां पर है, तो लाला इसका आंसर क्या होगा, लखनऊ। कहां है, लखनऊ। और नाम क्या है, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स विद्यालय, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स विद्यालय कहां पर अपना, कहां पर, लखनऊ। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर है, मेरठ में। कहां पर है, मेरठ। कैंची, कैंची बताइए कहां की फेमस है, कैंची बताइए कहां की, मेरठ। कैंची कहां की, मेरठ। उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, उत्तर प्रदेश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर है, तो आंसर बताइए, कानपुर, नोएडा, गोरखपुर या मेरठ। आंसर क्या होगा, नोएडा, ठीक है। तो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर है आपका, नोएडा में। कहां पर है, नोएडा। तो पहला मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर है अपना, नोएडा में है। बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं सारे क्वेश्चन थोड़ा एक्सप्लेन कम ही कर रहा हूं भाई, क्योंकि मैं करंट के साथ केवल करंट ही रखना चाहता हूं, क्योंकि बाकी तो मैं इसकी एक क्लास आपको अलग से दे दूंगा, ठीक है। अगला है ओडीओपी योजना का पूरा नाम क्या है, आप मुझे बताओ ओडीओपी योजना का पूरा नाम क्या है। जल्दी से चारों ऑप्शन देख के बताओ, ओडीओपी योजना, ठीक है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। ओडीओपी को क्या कहते हैं, बताइए, ओडीओपी को हिंदी में क्या कहेंगे, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद, ठीक है। ये योजना कब आई, बताइए, एक जिला एक उत्पाद योजना कब आई, जल्दी से आंसर दो। एक जिला एक उत्पाद योजना कब आई है अपनी, बताइए लाला। तो एक जिला एक उत्पाद योजना कब आई, 24 जनवरी 2018, ठीक है। 24 जनवरी 2018 को एक जिला एक उत्पाद योजना आई, ठीक है। और इस योजना की जो एम्बेसडर थी, एम्बेसडर किसको बनाया था, ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था, तो कंगना रनौत को। किसको बनाया गया था, कंगना रनौत, ठीक है। तो कंगना रनौत को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, ठीक है। इसकी थीम क्या थी, ठीक है, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, ठीक है, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। इसका काम क्या था इस योजना का, ठीक है। ओडीओपी योजना के तहत हर जिले से जो बनने वाले उत्पाद हैं उनको विशेष तरह से दर्शाया जाए, विशेष तरह से उनको चीजें एक पहचान दी जाए ओडीओपी योजना के तहत, ठीक है। तो ओडीओपी योजना एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, 24 जनवरी 2018 को, ठीक है। और एम्बेसडर कौन, कंगना रनौत, और वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, ठीक है, इसकी थीम, ठीक है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो मुझे करवाने की जरूरत है क्या इसको, नहीं। अयोध्या अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किसके नाम पर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है, एयरपोर्ट, ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। आप मुझे बताओ चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, ठीक है। दूसरा है कि बक्सी तालाब, ठीक है, बक्सी तालाब हवाई अड्डा कहां है, ठीक है। और ये दोनों कहां मिलेंगे हमें, लखनऊ में, दोनों कहां मिलेंगे, लखनऊ में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, लाल बहादुर शास्त्री, तो आप कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी कहां पर हैं, बाबतपुर, यानी बाबतपुर बोले तो कहां पर, वाराणसी, कहां पर हैं, वाराणसी में, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है, वाराणसी। अभी यूपी सबसे बड़ा
हवाई अड्डा बना रही है, कौन सा? जेवर। जेवर एयरपोर्ट कहां बन रहा है अपना? जेवर। जल्दी से आंसर आप बताना मुझे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काशी तमिल संगम किस शहर में आयोजित हुआ? ठीक है, तो काशी, काशी का तो नाम ही आ गया, काशी है, देवों की नगरी काशी, सबसे प्राचीन नगरी कौन? काशी। तो काशी तमिल संगमम कहां पर हुआ? वाराणसी में। वाराणसी में कहां पर? वाराणसी के नमो घाट, ठीक है, वाराणसी के नमो घाट तथा BHU, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी और किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। किसने करी थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने BHU की स्थापना की थी। तो काशी तमिल संगमम कहां पर? वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर अपने बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पर आयोजित हुई? तो यूपी में इन्वेस्टर लोगों की समिट हुई, कहां पर हुई? लखनऊ में, ठीक है। तो यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां पर हुई? लखनऊ, ठीक है। तो यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहां हुई? लखनऊ में हुई। कहां पर हुई? लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि उत्तर प्रदेश का पहला नाइट सफारी कहां पर बना है? ठीक है, यूपी का पहला नाइट सफारी पार्क बताइए कहां बना है? तो यूपी का पहला नाइट सफारी पार्क कहां बना है? लखनऊ में बनाया गया है। कहां पर? लखनऊ में, ठीक है। और लखनऊ में कहां पर? आपका जो चंबल, सॉरी चंबल नहीं, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, लखनऊ, लखनऊ में बनाया गया है आपका कौन सा? पहला नाइट सफारी पार्क, ठीक है। पहला नाइट सफारी पार्क कहां पर बनाया है अपना? लखनऊ में। लखनऊ में बनाया है अपना पहला नाइट सफारी पार्क, ठीक है। तो नाइट सफारी पार्क कहां बनाया है? लखनऊ। और लखनऊ में कहां पर? कुकरेल क्षेत्र में, ठीक है, लखनऊ के कुकरेल, लखनऊ के कुकरेल में क्या बनाया है? नाइट सफारी पार्क। लखनऊ के कुकरेल में क्या बनाया गया? नाइट सफारी पार्क बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में क्लीन एयर प्लान किससे संबंधित है? अब एक बात बताओ, क्लीन एयर, हवा की को शुद्ध करना है ना, तो वायु प्रदूषण किससे संबंधित होगा? वायु प्रदूषण से संबंधित होगा। क्लीन एयर, क्लीन एयर प्लान का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से है। क्लीन एयर का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। किससे संबंधित है क्लीन एयर? बताइए। वायु प्रदूषण से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है लाला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है? अब एक बात बताओ कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर आप मुझे दें, ठीक है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, ठीक है, योजना, तो देखो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, कब से स्टार्ट हुई ये? तो बताइए। ये योजना आई अपनी 25 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 25 अक्टूबर 2019 को, जिसमें बालिकाओं की शिक्षा के लिए 15,000 रुपए की राशि दी जाती थी, जो वर्तमान में बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 25,000 कर दी गई है। कितनी कर दी, कितनी राशि हो गई है इसकी? 25,000। कितनी राशि कर दी? 25,000 कर दी गई है। 25 अक्टूबर 2019 को आई कन्या सुमंगला योजना। किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से। इस योजना का उद्देश्य था कि बालिकाओं की भ्रूण हत्या को कम किया जाए, बालिकाओं को शिक्षित किया जाए, क्योंकि बालिका शिक्षित होती है तो एक समाज शिक्षित होता है, और एक समाज शिक्षित होता है तो एक शिक्षित देश का निर्माण होता है। इसीलिए योजना लाई गई थी कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। किससे संबंधित है? बालिका शिक्षा से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश का पहला डेटा सेंटर कहां पर खोला गया? ठीक है, यूपी का पहला डेटा सेंटर, ठीक है। अब बताइए पहला डेटा सेंटर कहां खोला गया है? तो डेटा कहां पर होगा लाला? नोएडा। डेटा कहां पर है? नोएडा में। तो यूपी का पहला डेटा सेंटर कहां खोला गया? नोएडा में खोला गया। यूपी का पहला डेटा सेंटर कहां खोला गया? नोएडा में खोला गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना कि कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, ठीक है, का किस वर्ष कार्य प्रारंभ हुआ? ठीक है, तो कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो इसका कार्य प्रारंभ कब हुआ? 2021, ठीक है। तो कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है,
तो कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को क्या बनाया गया था? बौद्ध पर्यटन केंद्र के लिए, ठीक है, बौद्ध पर्यटन केंद्र, ठीक है भाई। महात्मा बुद्ध के तो आप परिचित होंगे ही। महात्मा बुद्ध क्या तीर्थ स्थल है, कहां पर? कुशीनगर, ठीक है भाई। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को क्या मिला था, बताइए। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी के जंगलों में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। इनके पिता कौन थे? शुद्धोदन। और माता कौन थी? माता कौन थी इनकी? महामाया, ठीक है। महामाया की मृत्यु हो गई। इनका लालन पालन किया इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान मिला, और ज्ञान मिलने के बाद क्या कहलाए? तथागत। क्या कहलाए? तथागत या शाक्य मुनि कहा गया। तथागत या शाक्य मुनि, क्योंकि ये किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे, ठीक है। इन्होंने अपने प्राण कहां त्यागे थे? कुशीनगर में। कहां त्यागे थे? कुशीनगर में। कहां त्यागे थे इन्होंने अपने प्राण? कुशीनगर में। तो कुशीनगर बौद्ध पर्यटन को डेवलप किया गया, और कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हुआ, जहां पर बौद्ध भिक्षु कौन आए? बौद्ध भिक्षुक जो हैं वो यहां पर दर्शन करने के लिए आ सकें, ठीक है। जब ये स्टार्ट हुआ तो इसमें पहले हवाई यात्रा हुई, वो कहां के बौद्ध भिक्षुक आए थे? तो आपके 100 बौद्ध भिक्षुक आए थे। और पहली जो आपकी फ्लाइट आई थी वो कहां से आई थी? श्रीलंका से, ठीक है। तो पहली फ्लाइट कहां से आई थी? श्रीलंका से आई थी। और कितने? 100 बौद्ध भिक्षुक आए थे। कहां पर घूमने? कुशीनगर में घूमने आए थे। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरे भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो कुछ अगर सजेशन आपको लगे तो आप बिल्कुल दें, मैं उसको मानूंगा। कोशिश करूंगा कि उस पर मैं और चीजों को कर सकूं, ठीक है। जैसे आपको जो क्लास चाहिए मैं क्लास आपको अवेलेबल करा दूंगा उस तरह से, ठीक है। अगला है वाराणसी रोपवे परियोजना, ठीक है। वाराणसी रोपवे परियोजना किससे संबंधित है? अब देखो, वाराणसी रोपवे परियोजना किससे संबंधित है? तो रोपवे जो है, पहला रोपवे बना है, कौन सा रोपवे? तो वाराणसी रोपवे, ठीक है। वाराणसी रोपवे, ठीक है। और रोपवे क्या करता है? अगर कोई ऐसा रूट है जिसपे बहुत जाम रहता है या जहां निकलना बड़ा दुर्गम होता है, तो ऐसी चीजों को खत्म करने के लिए रोपवे बनाया जाता है। और ये आपका जो है वाराणसी कैंट से बना है, ठीक है। कहां से? वाराणसी कैंट से लेकर काशी विश्वनाथ तक। कहां तक? काशी विश्वनाथ मंदिर तक, ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर तक इसकी लंबाई कितनी है? तो 3.15 किलोमीटर का रोपवे है, जो लगभग ऐसे मानो कि आप 40-45 मिनट, जो 40-45 मिनट लग जाते थे निकलने में, उसको महज आप 15 मिनट में ही निकल जाते हैं। कितने में निकल जाते हैं? 15 मिनट में ही निकलने की, ठीक है, बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो रोपवे क्या है? रोपवे बहुत जल्द, ठीक है, आपको निकाल देगा, इसलिए बनाया गया था, ठीक है। अब आप मुझे बताओ क्वेश्चन कि बताओ नॉलेज पार्क कहां पर बनाया गया? नॉलेज पार्क कहां बनाया गया, ठीक है। तो नॉलेज पार्क कहां बनाया गया है लाला? जल्दी से आप मुझे दो, ठीक है। और डेटा सेंटर भी कहां बनाया है, इसका आंसर भी आप दो। डेटा सेंटर भी कहां बनाया है? ये दोनों आंसर आपको कमेंट में लिखने हैं, ठीक है। और हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यहां तक तो हम लोग कर चुके थे, ठीक है, वाराणसी रोपवे तक। अगला है अपना हर घर नल योजना किससे संबंधित है? हर घर नल योजना का संबंध किससे है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर घर तक नल जाना चाहिए, तो जल आपूर्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल आपूर्ति से संबंधित है हर घर नल योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो आगरा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, या गंगा एक्सप्रेस वे, या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी बताया था बिल्कुल जस्ट कि सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन है? अपना गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। ये कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से शुरू हुआ और कहां तक गया? प्रयागराज तक। कहां तक गया?
प्रयागराज तक गया। और कितना है ये बताइए, तो 594 किलोमीटर का है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे मैंने बताया 296 किलोमीटर का है, ठीक है। आगरा एक्सप्रेसवे आपका 341 किलोमीटर का है और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका 302 किलोमीटर का है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन है आपका, गंगा एक्सप्रेसवे। कौन है सबसे बड़ा, गंगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, यूपी स्टार्टअप नीति किससे संबंधित है। तो स्टार्टअप तो आप समझ गए होंगे कि स्टार्टअप किससे संबंधित होगा। स्टार्टअप किससे है, उद्यमिता से। किससे, उद्यमिता से। आप देखते हो एमएसएमई, एमएसएमई क्या करती है, एमएसएमई स्टार्टअप को आगे बढ़ाती है, यानी उद्यमिता से संबंधित है, ठीक है। तो स्टार्टअप किससे संबंधित है, उद्यमिता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, राम मंदिर किस शहर में स्थित है। लाला ये तो आंसर आपको पता ही है कि राम मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। तो राम मंदिर कहाँ है, अयोध्या में। राम मंदिर कहाँ है, अयोध्या में। मैंने कहा बताओ आप कि राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ था, बताइए। राम मंदिर का शिलान्यास कब किया गया था। तो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था अपना 22 जनवरी 2024। कब हुआ था, 22 जनवरी 2024, ठीक है। कब हुआ था, 22 जनवरी 2024 को हुआ। कब हुआ, 22 जनवरी 2024 को, ठीक है। और ये बताइए इसके मूर्तिकार कौन थे, ठीक है। इसके मूर्तिकार कौन थे, किसने मूर्ति बनाई थी, ये बताइए। तो मूर्ति किसने बनाई थी, अरुण योगी राज। मूर्ति किसने बनाई थी, अरुण योगी राज। अरुण योगी राज के द्वारा मूर्ति बनाई गई थी इसकी, ठीक है। ये मूर्ति, राम जी की जो मूर्ति बनी थी वो अरुण योगी राज ने बनाई थी। अयोध्या पे एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मैं आपको कि देखो सोलर, ठीक है, सोलर सिटी किसको कहा जाता है, पूर्णतः सोलर सिटी किसको कहते हैं, अयोध्या, ठीक है। सोलर सिटी कौन है, अयोध्या। और अयोध्या किस नदी पर है, सरयू। किस नदी पर है, सरयू नदी पर है। किस पर है, सरयू। मथुरा किस पर है आपकी, मथुरा किस पर है, यमुना नदी पर। वाराणसी और प्रयागराज दोनों किस नदी पे हैं, गंगा नदी पर। दोनों किस नदी पे हैं, गंगा नदी पर। तो राम मंदिर का शिलान्यास कब हुआ, 22 जनवरी 2024। और मूर्तिकार कौन, अरुण योगी राज। मूर्तिकार कौन थे, अरुण योगी राज। अगला क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कौन सा शहर शामिल है। तो लाला स्मार्ट सिटी मिशन में यूपी में 17 सिटी ऐसी हैं जो आपकी स्मार्ट सिटी हैं। तो इसका मतलब है कि सभी आपकी क्या होंगी, ये स्मार्ट सिटी होंगी। सबकी सब कैसी हैं, सबकी सब स्मार्ट सिटी हैं, ठीक है। गंगा विलास क्रूज किस नदी से संबंधित है। अब देखो इसको करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सर मुझे तो वैसे ही दिख रहा है इसमें नाम, इसमें क्या दिख गया, गंगा विलास। तो गंगा विलास में मैं आंसर क्या ले लूंगा, गंगा, ठीक है। तो गंगा विलास है क्या, ये गंगा विलास लाला ये तैरता हुआ एक होटल है, ठीक है। तैरता हुआ एक रेस्टोरेंट है जो, ठीक है, जो कहां से, जो वाराणसी से कहां तक जाता है, जो वाराणसी से लेकर असम तक जाता है। कहां तक जाता है, असम तक जाता है, ठीक है। तो सबसे लंबी दूरी तय करता है, ये सबसे लंबा क्रूज है, ठीक है, विलास, ठीक है। तो गंगा विलास जो है किस नदी पर होगा, गंगा नदी पर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला एआई सिटी प्रस्तावित कौन सी है। सर एआई सिटी कौन सी है, तो आप कहेंगे कि एआई सिटी कौन सी है, पहली एआई सिटी कौन होगी, हमारी राजधानी लखनऊ। तो यूपी की, ठीक है, राजधानी लखनऊ क्या है, पहली एआई सिटी। भारत की पहली एआई सिटी कौन है, लखनऊ। कौन है पहली एआई सिटी, लखनऊ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये वही आ गया जो मैंने अभी बताया था कि नोएडा में हुआ था यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। किसको बढ़ाना उद्देश्य था, निर्यात को बढ़ाना, निर्यात को बढ़ाना। तो निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड शो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां पर है। तो बताइए यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां पर बना है आपका, नोएडा,
ठीक है। अब देखो आईटी के मामले में भी आपको कहाँ चीजें ज्यादा मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, सब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मामले में कहाँ मिलेंगी, नोएडा में। और इलेक्ट्रॉनिक की चीजें भी कहाँ होंगी, अपनी नोएडा में ही होंगी। कहाँ होंगी, नोएडा में। ठीक है, चलिए लाला अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूपी में मिलेट्स मिशन किससे संबंधित है? मिलेट्स जानते हो आप, मोटे अनाज। मिलेट्स किसे कहते हैं, मोटा अनाज। तो मिलेट्स मिशन किससे संबंधित है, मोटे अनाज से। किससे संबंधित है, मोटे अनाज से संबंधित है मिलेट्स मिशन। ठीक है, मिलेट्स मिशन किससे संबंधित, मोटे अनाज। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है? लाला इसका आंसर आप बताएं मुझे कि नमामि गंगे परियोजना किससे संबंधित है। अब सामने तो इसका उत्तर ही लिखा है, सामने तो उत्तर ही लिखा है, तो बता दो जल्दी से। नमामि गंगे परियोजना गंगा की सफाई से संबंधित है। और नमामि गंगे परियोजना जून 2014 में आई थी। नमामि गंगे परियोजना जो गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए लाई गई थी, नमामि गंगे परियोजना। और ये किससे संबंधित है, ये गंगा की सफाई से संबंधित है। यहां तक समझ में आया आप सभी को? चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे संबंधित है? अब कुछ कुछ याद आया होगा आपको कि अभ्युदय योजना ये तो वही है जो कोचिंग सेंटर खोले गए थे सिविल सर्विस की तैयारी कराने के लिए। ठीक है, सिविल सर्विस की तैयारी कराने के लिए कोचिंग संस्थान खोले गए थे, ये तो वही लग रहा है मुझे। तो आप इसका आंसर टिक कर दो जल्दी से। आंसर क्या आएगा इसका, बता दो आप मुझे, बताइए क्या आंसर आएगा। तो लाला प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है। किससे, प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित है। और ये योजना कब आई थी, 15 फरवरी 2021। 15 फरवरी 2021 को आई थी। जो आपके मेधावी छात्र हैं, मेधावी छात्र, ऐसे बच्चे जो गरीब हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते थे, ऐसे बच्चों के लिए गवर्नमेंट लेके आई थी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। इसमें स्किल सेंटर खोले गए थे जो आपको सिविल सर्विस की तैयारी कराते थे। ठीक है, तो कब, मेधावी बच्चों की परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना कि जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आप मुझे इसका आंसर बताएं। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया था कि बताइए जेवर, जेवर कहां पर है लाला, जेवर, जेवर कहां पर है? आप जल्दी से इसका आंसर मुझे बताएं, जेवर कहां पर है। ठीक है, बहुत जल्द आपको आंसर देना है इसका, बहुत जल्द आपको आंसर दे। जेवर एयरपोर्ट कहां है? और मैंने आपको बताया था कि ये यूपी का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, यूपी का सबसे बड़ा। ठीक है, यूपी का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है अपना कौन सा, जेवर हवाई अड्डा। ठीक है, अब बताइए आप कहां होगा, नोएडा में है या आपका मेरठ में होगा या अलीगढ़ में होगा या बुलंदशहर में है? जल्दी से आंसर आप मुझे बताओ कि कहां पर है आपका जेवर। ठीक है, चलिए, तो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है आपके, नोएडा। ठीक है, नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर में आपका जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में आपका जेवर एयरपोर्ट सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। यूपी में किसान कल्याण मिशन किससे संबंधित है? यूपी में किसान कल्याण अब देखो, किसान का कल्याण करना है, किसान का क्या करना है, कल्याण करना है। तो किसान कल्याण की बात आएगी यानी किसानों की आय दोगुनी करने की बात आएगी। सर कब आई ये योजना? तो लाला 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन आया। और किसान कल्याण मिशन का टारगेट क्या था? तो क्या टारगेट था कि किसानों की आय को क्या करना है, किसानों की आय को दोगुना करना है। किसानों की आय को क्या करना है, दोगुना करना है। किसानों की आय को क्या करना है, दोगुना। ठीक है, तो किसान कल्याण मिशन कब आया बताइए मुझे, किसान कल्याण मिशन कब आया? जल्दी से आंसर दें आप, किसान कल्याण मिशन कब आया? तो 6 जनवरी 2021 को, 6 जनवरी 2021 को आया बेटे। कौन? किसान कल्याण
ठीक है, किसान कल्याण मिशन। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि वन महोत्सव किससे संबंधित है। लाला इसका आंसर दें आप कि वन महोत्सव किससे संबंधित है। तो वन महोत्सव किससे होगा, वृक्षारोपण से संबंधित है। वन महोत्सव किससे संबंधित है, वृक्षारोपण से संबंधित है। तो यूपी की सरकार ने इस बार 2025 में 37.21 करोड़ पौधे लगवाए थे। कितने लगवाए थे, 37.21 करोड़। और 2026 के लिए एक टारगेट रखा, और क्या टारगेट रखा कि हमको 35 करोड़ वृक्ष लगवाने हैं। कितने लगवाने हैं, 35 करोड़। कितने लगवाने हैं, 35 करोड़। तो वन महोत्सव किससे संबंधित है, वृक्षारोपण से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कि जल शक्ति अभियान किससे संबंधित है। अब इसको सोचने की जरूरत आपको है क्या कि जल शक्ति अभियान किससे संबंधित है। तो ठीक है लाला, जल शक्ति अभियान, ठीक है, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। जल शक्ति अभियान किससे संबंधित है, जल संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना किससे संबंधित है। अब ये तो आंसर आपको पता ही होगा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, सर सामूहिक विवाह करना है तो ये तो योजना सर 2017 में लेके आए थे। 2017 में आई हुई योजना है सामूहिक विवाह योजना। कब आई, 2017 में, जिसमें सरकार की तरफ से बालिकाओं के विवाह कराए जाते हैं। स्टार्टिंग में इसमें क्या होता था कि 35,000 रुपए की राशि दी जाती थी। बाद में इस राशि को बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया, और वर्तमान समय में सामूहिक विवाह योजना में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1 लाख रुपए की राशि, और 1 लाख में 60,000 रुपए की राशि सीधे खाते में जाती है बालिका के। ठीक है, 25,000 रुपए उसके कपड़े और उसके आभूषणों पर खर्च किए जाते हैं। ठीक है, और 15,000 रुपए उसकी शादी के खर्च, ठीक है, शादी के खर्च में होते हैं। तो इस तरह से कितना पैसा लगता है, 1 लाख। कितना पैसा मिलता है, 1 लाख रुपए मिलता है किसमें, सामूहिक विवाह योजना में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि स्कूल चलो अभियान किससे संबंधित है। अब इसका आंसर तो आप वैसे ही लगा देंगे कि स्कूल चलो अभियान किससे संबंधित है। तो स्कूल चलो अभियान किससे संबंधित है, तो स्कूल चलो अभियान का संबंध होगा स्कूल जाने से, यानी शिक्षा से। किससे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है स्कूल चलो अभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज कहां बनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यूपी का पहला ग्लास ब्रिज कहां बनाया गया। ठीक है, यानी कि कांच का ब्रिज कहां बनाया गया है, चित्रकूट में। ग्लास ब्रिज कहां बनाया है, चित्रकूट में बनाया है। और चित्रकूट में कौन सा जलप्रपात, तुलसी जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, तुलसी जलप्रपात पर बनाया गया है। कौन, आपका पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है। आप बताओ मुझे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुचिकल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात कौन सी नदी पर है ये, बराही नदी पर। बराही नदी पर कहां पर, कर्नाटक में। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा कौन सा है, बताइए सबसे बड़ा कौन सा है, शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात। ठीक है, चूलिया किस पर है, तो चूलिया चंबल पर है। हुंडरू जलप्रपात किस पर है, स्वर्णरेखा नदी पर है हुंडरू जलप्रपात। चूलिया किस पर है, चंबल पर। धुआंधार किस पे है, धुआंधार कपिल धारा किस पे है, नर्मदा नदी पर। किस पर है, नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव सफारी पार्क कहां खोला गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव सफारी पार्क, जिसको हम वर्तमान में लॉयन सफारी पार्क भी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि पहला वन्यजीव सफारी पार्क जिसको हम कहते हैं लॉयन सफारी पार्क। ठीक है, तो लॉयन सफारी में लाला केवल लॉयन ही नहीं है, इसमें भालू भी हैं, इसमें हिरण भी हैं, सबके लिए है। तो लॉयन सफारी पार्क कहां पर, इटावा में। लॉयन सफारी पार्क कहां पर है,
इटावा में मिलेगा आपको कौन, लॉयन सफारी पार्क। बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई? लॉयन सफारी पार्क कहां पर है, इटावा में। लॉयन सफारी पार्क कहां पर है, इटावा में है। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है? यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है? जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है? यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां पर है? जल्दी से बताओ, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ या कानपुर? ठीक है, तो लाला आयुष विश्वविद्यालय यूपी का पहला कहां पर है? गोरखपुर में खोला गया है। कहां खोला गया है? गोरखपुर में। किसके नाम पर? तो देखो, महायोगी महायोगी गुरु गोरखनाथ, ठीक है, महायोगी गुरु गोरखनाथ, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय कहां पर? गोरखपुर। तो पहला आयुष विश्वविद्यालय कहां खोला गया है? गोरखपुर में खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, यूपी में ई गवर्नेंस किससे संबंधित है? ई गवर्नेंस आप बताइए। ई गवर्नेंस आप जैसे चलाते हो ई डिस्ट्रिक्ट पर आप जाति स्थायी वगैरह सब बनाते हो, है ना? तो गवर्नमेंट ने क्या करना? डिजिटल। गवर्नमेंट को अपनी चीजों को क्या करना था? डिजिटल करना था। इसलिए गवर्नमेंट क्या लाई? ई गवर्नेंस। क्या लाई? ई गवर्नेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री आवास योजना किससे संबंधित है? अब इसका आंसर तो आप वैसे ही बता देंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना किससे संबंधित है? आवास से संबंधित है, प्रधानमंत्री आवास योजना। और ये योजना एक्सटेंड होती जा रही है, ठीक है, और बढ़ती जा रही है लोगों को। जब तक आवास सरकार ने बोला है कि 2026 तक सभी को आवास बना देने हैं सभी के, ठीक है, तो किससे संबंधित है? ये आवास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब आई थी? ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो लाला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी आपकी 25 दिसंबर 2000 को आई थी, जिसमें बोला गया था कि 500 की आबादी वाले जो भी गांव हैं उन सभी को पक्की सड़कों से जोड़ना है, पक्की सड़कों से जोड़ना है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और ये कब तक है, कब तक बढ़ा दी है? 2026 तक बढ़ा दी गई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किससे संबंधित है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किससे संबंधित है? तो आंसर तो आपको वैसे ही पता है कि स्वास्थ्य मिशन किससे संबंधित है। स्वास्थ्य मिशन बताइए किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि स्वास्थ्य मिशन तो सर स्वास्थ्य से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। आप देखते हैं राष्ट्रीय आजीविका, आजीविका चलाने की जरूरत है, आजीविका चलाने की जरूरत है। अब आजीविका चाहिए तो मिशन तो चलाना पड़ेगा, मिशन तो चलाना पड़ेगा। क्या चाहिए हमको? आजीविका। तो बताइए आजीविका मिशन अपना कब आया? बताओ आजीविका मिशन अपना कब आया? ठीक है, और इसका काम क्या है आजीविका मिशन का? चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपना हो चुका था। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किससे संबंधित है? सरकार आजीविका देना चाहती है। जैसे आप पॉलिटी के जाओगे, संविधान के आर्टिकल 41 में आपको काम, शिक्षा, रोजगार मांगने का अधिकार है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको देगी। आर्टिकल 43 कहता है कि गवर्नमेंट आपको काम, शिक्षा, रोजगार देगी। ठीक है, तो आजीविका मिशन किससे संबंधित है? रोजगार से संबंधित है। किससे संबंधित है? रोजगार से संबंधित है आपका कौन? आजीविका मिशन। आंसर बताओ जल्दी से। ठीक है, कौन सा बताइए? रोजगार से संबंधित है आपका कौन? आजीविका मिशन। ठीक है, आजीविका मिशन के से संबंधित एक योजना भी आई थी, लखपति दीदी। ठीक है, लखपति दीदी योजना, लखपति दीदी, लखपति दीदी योजना, जिसमें 1 लाख तक का रुपए कौन देती थी? सरकार, आजीविका के लिए आप कुछ कर सकें इसीलिए। ठीक है, तो रोजगार मिशन, आजीविका किससे? रोजगार मिशन। बात यहां तक समझ में आई या नहीं आई? अगला क्वेश्चन है अपना, अमृत योजना किससे संबंधित है?
तो अमृत योजना आपकी संबंधित है शहरी विकास से। किससे संबंधित है? शहरी विकास। किससे संबंधित है? शहरी विकास से संबंधित है आपकी कौन? अमृत योजना। अमृत योजना। अगला क्वेश्चन है लाला, स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? तो आंसर आपको पता ही है, स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन महात्मा गांधी जी की जयंती पर आया था, और कब आया था आपका ये बताइए? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को आया था स्वच्छ भारत मिशन। इसका उद्देश्य था कि भारत को कूड़े से मुक्त करना है। भारत को कूड़े से क्या करना है? मुक्त करना है। स्वच्छ भारत मिशन किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है। बात समझ में आ गई यहां तक? अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? आपकी रोजगार से संबंधित है। किससे संबंधित है? रोजगार से संबंधित है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसमें अगर आप 10वीं पास हैं और 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु अगर है, ठीक है, तो सरकार आपको पैसा देती है। अगर आप उद्योग में पैसा लगाते हैं तो सरकार आपको 25 लाख रुपए तक देगी। आप अगर सेवा में लगाते हैं तो सरकार आपको कितना देगी? 10 लाख रुपए देगी। सरकार आपको कितना देगी? 10 लाख रुपए देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है यूपी पुलिस आपातकालीन सेवा नंबर क्या है? यूपी पुलिस आपातकालीन सेवा नंबर क्या है? तो देखो यूपी पुलिस का आपातकाल में सेवा नंबर क्या है? आप देखते हो 100 नंबर। 100 नंबर तो पहले हम लगा भी देते थे, तो आज भी लगा देंगे। ठीक है, ये 100 नंबर जो है वो फायर का है। किसका संबंधित है? फायर का है 100 नंबर। ठीक है, एक 1090 किसका है? तो 1090 हम लगाते हैं महिला हेल्पलाइन। ठीक है, महिला हेल्पलाइन। महिला हेल्पलाइन किससे संबंधित है? 1090 नंबर किस पे लगाते हैं? महिला हेल्पलाइन। ठीक है, आपातकालीन सेवा पे क्या लगता है? 112। ठीक है, आपका 112 नंबर और आपका 102 नंबर दोनों आपातकालीन सेवा पर चलता है। ठीक है, आपातकालीन सेवा पर 112 आपकी दुर्घटना की आपातकाल पर लगता है। ठीक है, और 102 आपका जो गर्भ से संबंधित होते हैं, गर्भपात आपका, जैसे आपका प्रसव होने को हो तो ऐसी स्थिति में आपका कौन लगेगा? तो 102 नंबर गाड़ी आपको लेने आ जाएगी। ठीक है, आपको कौन लेने आ जाएगी? आपकी कौन? 102। 108 आपकी क्या है? 108 आपकी 112 आपकी पुलिस पे काम करती है। ठीक है, 112 आपकी, सॉरी 112 जो है, माफी चाहेंगे हम आपसे थोड़ा सा, 112 आपका जो है वो पुलिस का है। किसका है? पुलिस का। ठीक है, और 108 आपकी आपातकालीन, 108 आपकी कैसी? आपातकालीन है। और 102 जो है वो डिलीवरी पर जाती है, डिलीवरी पर काम करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अपना कि यूपी का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो दुधवा कहां पर है लाला? दुधवा कहां है अपना? लखीमपुर खीरी में। दुधवा कहां है अपना? लखीमपुर खीरी। दुधवा कहां पर है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है, यूपी का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यूपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान है और पहला टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, कौन? दुधवा। यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं आपके पास। कौन कौन है? एक तो आपका दुधवा है, दूसरा आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तीसरा आपका अमनगढ़ है, तीसरा कौन सा है? अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, और चौथा है आपका रानीपुर। और रानीपुर दुधवा कहां पर है? दुधवा कहां है? तो दुधवा लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत कहां पर है? तो पीलीभीत में है। अमनगढ़ कहां पर है? बिजनौर में। अमनगढ़ कहां है? बिजनौर में। और रानीपुर कहां है? बांदा। रानी को बांदा, रानी ने बांध के कूट दिया, यानी चित्रकूट। तो बांदा चित्रकूट किस एरिया में पड़ता है? बांदा और चित्रकूट में। तो दुधवा कहां पर है? दुधवा बताइए? लखीमपुर खीरी। दुधवा कहां पर है? लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला रोपवे प्रोजेक्ट। मैंने अभी बताया है रोपवे। रोपवे कहां पर है? वाराणसी में। रोपवे कहां है? वाराणसी में है आपका रोपवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला प्लास्टिक पार्क
ठीक है, कहां स्थापित किया गया? तो लाला ये तो गीडा ने बनाया था, गीडा यानी गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, गीडा। तो गीडा ने बनाया है प्लास्टिक पार्क, कहां पर? गोरखपुर। गीडा ने बनाया है कहां पर? गोरखपुर में बनाया है। कौन बनाया है आपका? बताइए। प्लास्टिक पार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए चलाया गया, मैंने जस्ट अभी बताया है आपको, यूपी में महिला सुरक्षा के लिए कौन सा चलाया है? कौन सा चलाया है? अपना 1090। महिला सुरक्षा के लिए कौन चलाया है? 1090 चलाया है महिला सुरक्षा के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला फूड पार्क कहां स्थापित किया गया? चलिए, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला फूड पार्क कहां स्थित है? तो यूपी का पहला फूड पार्क अपना कहां पर है? बता दो। पहला फूड पार्क तो यूपी में देखो, फूड पार्क पहला पहला मेगा फूड पार्क यूपी में कहां बनाया गया? तो पहला मेगा फूड पार्क, पहला मेगा फूड पार्क कहां पर? अमेठी। कहां पर है? अमेठी में। ठीक है, इसके अलावा अन्य जगह जैसे बरेली है, बरेली में भी है आपका, मथुरा, मथुरा में भी आपका फूड पार्क है, और नोएडा में भी फूड पार्क है। तो पहला कहां था आपका? अमेठी में, लेकिन अमेठी ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हम अमेठी ऑप्शन लिख देंगे, ई ऑप्शन लगा के अमेठी, यानी कि पहला मेगा फूड पार्क कहां पर है? अमेठी में है। इसके अलावा बरेली, मथुरा और नोएडा, इनमें भी आपका फूड पार्क है। ठीक है लाला, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना कि उत्तर प्रदेश का पहला बर्ड फेस्टिवल कहां पर आयोजित किया गया? यूपी का पहला बर्ड फेस्टिवल, यूपी का पहला बर्ड फेस्टिवल बताइए कहां आयोजित किया गया? तो बर्ड फेस्टिवल आपका कहां किया गया है? आप इसका आंसर दे मुझे। लखनऊ, इटावा, कानपुर, वाराणसी, बताइए कहां पर? तो इसका आंसर क्या होगा? बर्ड फेस्टिवल हुआ था चंबल सेंचुरी में। किसमें हुआ था? चंबल सेंचुरी। और चंबल सेंचुरी आपकी कहां है? तो चंबल सेंचुरी आपकी कहां है? आगरा में। चंबल सेंचुरी कहां है आपकी? आगरा। ठीक है लाला, चंबल सेंचुरी कहां है? आगरा में है। इसमें आगरा नहीं है, तो टाइपिंग से मिस्टेक हुई है इसमें, टाइपिस्ट से। ठीक है, तो आगरा में। ठीक है, कहां पर? आगरा। तो पहला बर्ड फेस्टिवल, ठीक है, कहां पर हुआ है? आगरा में। कहां हुआ है? आगरा में हुआ है। अगला क्वेश्चन है अपना कि यूपी में रामायण सर्किट किससे संबंधित है? तो यूपी में रामायण सर्किट किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है, क्योंकि रामायण सर्किट के तहत, रामायण सर्किट, तो रामायण सर्किट के तहत हुआ क्या? रामायण सर्किट के तहत हुआ ये कि राम जी से संबंधित जितने तीर्थ के स्थल हैं जो राम से रिलेटेड हैं, उन सबको मिलाकर एक सर्किट तैयार किया गया ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। तो रामायण सर्किट कहां पर है? पर्यटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अपना कि उत्तर प्रदेश में किसान उदय योजना किससे संबंधित है? तो यूपी में किसान उदय योजना। अब देखो, किसान का उदय होगा तो सरकार ने क्या कहा था कि बिजली की जो खपत है ना, बिजली की जो खपत है उसको 35 से 40% तक कम कर देना है। बिजली की खपत 35 से 40% तक क्या कर देनी है? कम कर देनी है। इसीलिए बिजली आपूर्ति के लिए क्या दी गई? किसान उदय योजना। क्या लाई? किसान उदय योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन होगा कौन सा? देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला हर्बल पार्क कहां स्थापित किया गया? आप बताओ, यूपी का पहला हर्बल पार्क। ठीक है, तो पहला हर्बल पार्क लाला कहां पर आया? पहला हर्बल पार्क अपना कहां पर आया है? तो ये आपका शाकंभरी, जो शाकंभरी क्षेत्र है, शाकंभरी देवी मंदिर कहां पर है बताइए? तो आपने कहा सहारनपुर में है। तो शाकंभरी क्षेत्र कहां पर? सहारनपुर। शाकंभरी क्षेत्र कहां पर? सहारनपुर। सहारनपुर ऑप्शन नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? सहारनपुर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है ये आपका? पहला हर्बल पार्क। तो पहला हर्बल पार्क कहां पर? सहारनपुर में। पहला हर्बल पार्क कहां पर? सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है अपना कि यूपी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
योजना किससे संबंधित है? तो यूपी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित है। अब एक बात बताओ, ये योजना कब आई थी? ये योजना तो 24 फरवरी 2019 को आई थी। और इस योजना में कितना पैसा मिलता है? इस योजना में 6,000 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए मिलते हैं आपको? 6,000 रुपए। और 6,000 रुपए कैसे आते हैं? ये आते हैं लाला वार्षिक। कैसे आते हैं? वार्षिक आते हैं। 2-2 हजार की 3 किस्तें आती हैं। 2-2 हजार की कितनी किस्तें? 3। तो किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन आई थी? किसान सम्मान निधि योजना। किसान सम्मान निधि योजना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला सोलर पावर प्लांट कहां पर लगाया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यूपी का पहला सोलर प्लांट कहां लगाया गया? मिर्जापुर, झांसी, ललितपुर, जालौन। कहां लगाया गया? जालौन में लगाया गया। ठीक है लाला। पहला तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग ठीक है, तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर लगाया गया? जल्दी से आंसर बताओ कि पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट कहां पर लगाया गया है? तो आपकी रिहंद नदी पर। ठीक है, रिहंद बांध है। ठीक है, रिहंद बांध कहां पर? आपका सोनभद्र जिले में, उस पर लगाया गया है। ठीक है, सोलर सिटी कौन है अपनी सोलर सिटी? तो अयोध्या कैसा जिला है? जो अयोध्या है आपकी अयोध्या, वो कैसी है? सोलर सिटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म योजना किससे संबंधित है? तो इको टूरिज्म इसके नाम में टूरिज्म दिखाई दे रहा है। किससे संबंधित है? पर्यटन। किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है इको टूरिज्म। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना। तो ये भी देखो आंसर आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यटन से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। ठीक है, और ये किस लिए? टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। किसको? टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बताइए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए है तो किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धित योजना किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि यूपी का पहला महिला पीएसी बटालियन, बताओ पहली महिला बटालियन पीएसी की कहां पर? तो देखो यूपी में तीन महिला बटालियन बनाई गई थी एक साथ में। ठीक है, 3 महिला पीएसी बटालियन बनाई गई। और कहां कहां पर बनाई थी? एक तो आपकी बदायूं बनाई गई है, बदायूं। ठीक है, और एक आपकी गोरखपुर में बनाई गई है, गोरखपुर। और एक कहां पर है? लखनऊ। कहां पर है? लखनऊ में है। तो सबसे पहले अगर किसी की चर्चा हुई थी तो वो बदायूं वाली की हुई थी। किसकी हुई थी? बदायूं वाली की। आखिर वैसे तीनों एक ही साथ ही बनी है। ठीक है, और बदायूं वाली जो पीएसी है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वीरांगना अवंती। ठीक है, वीरांगना अवंती लोधी। ठीक है, महिला पुलिस बटालियन। ठीक है, तो किसके नाम पे? वीरांगना अवंती लोधी के नाम पे। गोरखपुर में जाओगे तो वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर। ठीक है, किसके नाम पर? वीरांगना झलकारी बाई के नाम पर। और लखनऊ में किसके नाम पर है? लखनऊ वाली किसके नाम पर है? तो वीरांगना उदा देवी। ठीक है, वीरांगना उदा देवी। ठीक है, वीरांगना उदा देवी महिला पीएसी। ठीक है, तो सबसे पहले नाम किसका आया? बदायूं। किसका आया है सबसे पहले? बदायूं वाली का नाम सबसे पहले आया है। अगला क्वेश्चन है यूपी का पहला डेटा सेंटर, ये ना, ये तो मैंने अभी क्वेश्चन कराया है कि यूपी का डेटा सेंटर कौन है, बताइए। तो डेटा सेंटर कहां पर है? नोएडा में। डेटा सेंटर कहां है? नोएडा में है आपका। ठीक है, कुछ क्वेश्चन रिवीजन में लिए हैं मैंने, बार बार उन क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन कब आया? 2 जून 2014 को। किससे संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूपी का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? मैंने अभी क्वेश्चन बताया था कि टाइगर रिजर्व में यूपी का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? दुधवा। यूपी का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? दुधवा। मैंने कहा यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं। एक तो आपका पीलीभीत हो गया, एक आपका दुधवा हो गया,
अगला आपका अमनगढ़ हो गया जो कहाँ है, बिजनौर में, और एक आपका रानीपुर है जो बांदा चित्रकूट में लगता है, चित्रकूट में, ठीक है, क्योंकि रानी कूट देती है हर किसी को पकड़ के, तो चित्रकूट। सोहागी बरवा कहाँ है, सोहागी बरवा, सोहाग तो महाराज से है, किससे है, महाराज से, तो महराजगंज। सोहागी बरवा किससे, महराजगंज, सोहागी बरवा किससे, महराजगंज, ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश का पहला महिला बैंकिंग, ठीक है, कॉरेस्पोंडेंट कार्यक्रम। सर इसका काम क्या है, इसका काम है महिलाओं को रोजगार देना। इसके तहत महिला बैंकिंग का कार्य करेंगी, जिनको 4,000 रुपए महीना सैलरी दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, 4,000 रुपए महीने सैलरी दी जाएगी। महिला बैंकिंग से संबंधित है महिला रोजगार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन जल की आपूर्ति के लिए, किसके लिए है लाला, जल की आपूर्ति के लिए कौन है, जल जीवन मिशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, यूपी का पहला इलेक्ट्रॉनिक बस प्रोजेक्ट किस शहर में प्रारंभ हुआ, इसका आंसर दो। यूपी में पहली इलेक्ट्रॉनिक बस कहां चलाई गई, यूपी की राजधानी लखनऊ में, यूपी की राजधानी लखनऊ में चलाई गई। कहां चलाई गई, यूपी की राजधानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है, तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आप समझ गए होंगे कि ऊर्जा की तो बात हमें दिखाई दे रही है ना, तो ऊर्जा की बात है इसमें, तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2022, ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2022 किससे संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। किससे संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास ब्रिज मैंने आपको अभी कराया था कि ग्लास ब्रिज कहां पर है आपका, चित्रकूट। ग्लास ब्रिज कहां पर है, ग्लास ब्रिज कहां पर है लाला, तो ग्लास ब्रिज कहां है आपका, चित्रकूट में है, ठीक है। और कौन सा जलप्रपात है, तुलसी जलप्रपात। प्रधानमंत्री आवास योजना का संबंध किससे है, तो आवास से है। किससे है, आवास से है प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला है, पहला वन्यजीव सफारी पार्क कहां खुला है, तो कहां खुला है, लखनऊ में खुला है पहला वन्यजीव सफारी पार्क, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गोरखनाथ के नाम पर कहां पर है, गोरखपुर में है। कहां है, गोरखपुर में, ठीक है। यूपी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है, ये कहां पर हुआ आपका, आजीविका मिशन किससे संबंधित है, रोजगार। किससे संबंधित है, ये रोजगार से संबंधित है। अगला है अमृत योजना, तो ये तो आपको अभी बताया मैंने कि शहरी विकास में जल की आपूर्ति के लिए कौन सी योजना है, अमृत योजना, अमृत योजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश का पहला इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां पर है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर कहां है आपका, नोएडा में। कहां पर है आपका, नोएडा, ठीक है। चलिए, यूपी में मिलेट्स मिशन, मिलेट मिशन बताओ जल्दी से, मोटा अनाज। मिलेट मिशन किससे है, मोटा अनाज से संबंधित है। वन महोत्सव किससे है, वृक्षारोपण से। मैंने कहा था 37.21 ये क्वेश्चन मैं कुछ आपके लिए लेके आया हूं ताकि आप इनके आंसर खुद लगाएं, ठीक है। तो वन महोत्सव किससे होगा, वृक्षारोपण से होगा, ठीक है। नमामि गंगे, गंगा की सफाई से संबंधित है, ठीक है। किसान कल्याण मिशन किससे, किसानों की आय को बढ़ाने से संबंधित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला रोपवे प्रोजेक्ट कहां पर, वाराणसी में। कहां हुआ, वाराणसी। यूपी में स्कूल चलो अभियान किससे संबंधित है, शिक्षा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला स्मार्ट सिटी कौन है अपना, तो ये सारे यूपी के स्मार्ट सिटी हैं, ठीक है, सारे यूपी के स्मार्ट सिटी हैं अपने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूपी में मुख्यमंत्री युवा हब, अब युवा हब बनाना है तो किससे संबंधित है, रोजगार। भाई युवा हब बनाएंगे तो किससे बनाएंगे, रोजगार से। युवा हब किससे बनाएंगे, तो रोजगार से बनाएंगे। किससे बनाएंगे लाला, रोजगार से। युवा हब कौन बनाएंगे, तो युवा बनाएंगे हब, क्योंकि रोजगार मिलेगा तभी तो हब बनेगा, तभी तो हब बनेगा। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में हर घर जल योजना जल आपूर्ति से संबंधित है। अगला है, यूपी का मेडिकल डिवाइस पार्क कहां होगा, आंसर बताओ आप मुझे। यूपी का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क, तो मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर है अपना, नोएडा। कहां है मेडिकल डिवाइस पार्क, नोएडा में। कहां पर है, नोएडा में है अपना मेडिकल डिवाइस पार्क। अगला आंसर बताओ मुझे, यूपी का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, बताओ जल्दी से आंसर दो। ये आंसर आपको देने हैं, मुझे नहीं देने हैं, आपको आंसर देने हैं ये, तो बताओ कौन सा। मैंने कहा था ना आपने
मेरठ में कौन? मेजर ध्यानचंद के नाम पर। ठीक है, अगला है ओडीओपी किससे संबंधित है? एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, नाइट सफारी पहली कहां? लखनऊ। अगला क्वेश्चन है स्टार्टअप पॉलिसी किससे संबंधित है? इसका आंसर बताओ। स्टार्टअप पॉलिसी, अब स्टार्टअप करना है ना, स्टार्टअप करना है तो किससे होगी? उद्यमिता से। किससे होगी? उद्यमिता से। स्टार्टअप पॉलिसी किससे संबंधित है? उद्यमिता से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि उत्तर प्रदेश की पहली एआईसीटी, तो आप इसका आंसर बताओ। एआईसीटी कौन है अपनी? तो बताइए कौन है एआईसीटी, तुम्हें बताना है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, यानी इन्वेस्टर्स की समिट कहां पर हुई थी? तो अपनी राजधानी कहां हुई? लखनऊ में। कहां हुई? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड कहां हुआ था? नोएडा में। अगला क्वेश्चन है किसान सम्मान निधि, आपको आंसर पता होगा इसका, कौन सा है? कौन सा है? किसानों की आर्थिक सहायता के लिए। एक बार रिवीजन चल रहा है, बताओ 100 नंबर किसका था? 100 नंबर फायर का है। किसका है? फायर। 10 नंबर किसका है? महिला उत्पीड़न। ठीक है, 112 किसका है? 112 पुलिस आती है जिस पर। 108 आपकी इमरजेंसी यानी आपातकालीन सेवाएं मिलती हैं। 102 पर जब डिलीवरी होने का होता है, जब प्रसव पीड़ा होती है, तो उस समय 102 एम्बुलेंस जाती है। और 10-30 नंबर जो है वो साइबर क्राइम, किससे संबंधित है? साइबर क्राइम। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां है? लखीमपुर खीरी। ठीक है, जल शक्ति अभियान किससे संबंधित है? जल संरक्षण से। किससे? जल संरक्षण से संबंधित है। अभ्युदय योजना परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सड़क से संबंधित है। और महाकुंभ कितने वर्ष बाद लगता है? तो 12 वर्ष के बाद। प्यारे साथी, कोशिश की है मैंने थोड़ा सा इन क्वेश्चनों को कवर कराने की आपके लिए, और अब आपके जो आगे एग्जाम है उनमें जीएस का वर्चस्व बहुत ज्यादा है। इसीलिए प्यारे साथी थोड़ी सी चीजों को समझें और अपनी थोड़ी मेहनत करें, ताकि आगे आपका कारवां जारी रहे। और बहुत जल्द 1-2 अगले जो महीने हैं वो आपके भविष्य को तय कर रहे हैं। ठीक है, नमस्कार।